हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, सबसे पहला जो लेसन है क्लास 12th मैथ का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम 5 या 6 जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं जो कि ज़रूर पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। आज के बाद ये टॉपिक आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, जबकि 6-7 प्रश्न है। NCERT सबसे पहला काम, आपको NCERT के अलावा कोई भी बुक का प्रश्न सॉल्व ही नहीं करना है। NCERT के एक ऐसी बुक है जिसके सिवा किसी भी बुक से प्रश्न आते नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिर्फ NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बचे हुए 1.5-2 महीने में। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा है, साइन इनवर्स -1/2 आपसे पूछेगा का मान ज्ञात कीजिए। सारे के प्रश्न में का मान निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माना, 1 नंबर में है तो ज़्यादा हम विस्तार से नहीं बताएंगे। माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर, यहाँ पे आपको थीटा लिख देना है। साइन को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर में -1/, यहाँ पर 2 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। -1/2 कितने अंश का मान होता है ये आपको पता होना चाहिए। साइन 30 अंश का मान होता है, और 30 अंश को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे में 180 से गुणा कर देंगे। 30 छक्का 180 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में साइन, यहाँ पे पाई बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा माइनस में पाई बाई यहाँ पे 6, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारी कहानी है, हमें पता है कि यहाँ पे आपको बताया जाता है -पाई/2 से +पाई/2। ये सब अगर आपको हम बताने लगेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसके सिवा आपको कोई भी तरीका नहीं अपनाना है। मैं सारे टाइप के प्रश्न लेके आया हूँ, पूरी वीडियो बस आप देखते रहिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। आपको लिखना है माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर में यहाँ पे लिखा है थीटा लिखा है। कॉस को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में √3 यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि √3/2 कॉस कितने अंश का मान होता है। तो कॉस होता है 30 अंश का मान होता है, और 30 अंश को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180, 30 छक्का 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में कॉस पाई बाई में यहाँ पे 6 हो जाएगा। कॉस से तो कॉस खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई में 6, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है टेन इनवर्स का। वही कहानी यहाँ पर भी लिखेंगे कि माना टेन इनवर्स माइनस में √3 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर में माइनस में √3। अब √3 कितने अंश का मान होता है, देखो टेन 60 अंश का मान होता है, √3 होता है। तो 60 अंश को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180, 60 को 180 से काटेंगे तो पाई/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर में टेन, यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। माइनस लगा तो माइनस को यहाँ पे आपको लगा देना है। तो थीटा बराबर टेन से टेन तो कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा -पाई/3, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हर एक प्रश्न आपका देखो कितने आसानी से आ जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है लिखा यहाँ पे सेक इनवर्स 2 बटे में √3। कहानी वही लिखना है कि माना सेक इनवर्स 2 बटे में √3 बराबर में यहाँ पे लिखना आपको थीटा लिखना है। सेक को इस साइड भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर में 2 बटे में यहाँ पर √3 हो जाएगा। और 2 बटे में √3 कितने अंश का मान है ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस 30 अंश का जो मान होता है, ये कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। तो सेक जो 30 अंश का होगा
वो इसी का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। तो बस यही तो आपको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेक थीटा बराबर में सेक, यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, और 30 अंश को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे में 180, 30 से छक्का 180 हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा सेक पाई बाई में 6 हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई में यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लिखा यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे लोग गलत करेंगे और यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर सवाल में कॉस का वैल्यू माइनस में हो और या तो सेक का वैल्यू माइनस में हो, तब हमें क्या करना है ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम रूल नियम तो वही आपको फॉलो करना है। माना यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 बराबर में आपका हो जाएगा थीटा हो जाएगा। कॉस को इस साइड भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में -1/2। कॉस का वैल्यू पहली बात तो माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। बस आपको ये सोचना है कि कॉस और सेक में आपको माइनस में आंसर नहीं लाना है। अब यहाँ पे देखेंगे -1/2 लिखा है। पहले ये समझ लेते हैं कि -1/2 कितने अंश का मान होता है। तो कॉस होता है 60 अंश का मान। कॉस 60 अंश का मान यहाँ लिख दे रहे हैं। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, और 60 का दुगुना कितना होगा 120, और कॉस 120 अंश का जो मान होता है भैया वो होता है -1/2 होता है। और यहाँ पे यही तो लिखा है -1/2। तो 60 ना लिख के आपको 120 यहाँ पे करना है, जिस कारण ये प्लस में आ जाए। तो -1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 120 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस यहाँ पर 120 अंश हो जाएगा। तो थीटा बराबर 120 को हम चेंज करेंगे तो 120 गुणे पाई बटे में 180, 60 दूना 120, 60 तिया 180, मतलब 2 पाई बटे में 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है लिखा है कॉस इनवर्स -1/√2 लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे माना कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर में यहाँ पे थीटा करोगे। तो यहाँ कॉस को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में -1 बटे में यहाँ पे √2 हो जाएगा। अब -1/√2 किसका मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर में कॉस 45 अंश का मान होता है भैया 1/√2। तो 100 माइनस कितना होगा 135 अंश का, कॉस 135 अंश का मान होता है -1/√2 होता है। जो 45 का मान होता है वही 135 पे हो जाएगा, बस माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे कॉस 135 अंश लिखेंगे, और 135 अंश को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे में 180 हो जाएगा। 15 से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 नवैया 135 और 15 बरैहम, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, मतलब थीटा बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमें यहाँ तक क्यों जाना पड़ा, क्योंकि सवाल है कॉस का। कॉस और सेक का सवाल होगा तभी आपको यहाँ तक सोचना भी है। आगे और ये भी बता दे रहे, अगर 30 अंश का वैल्यू होता है तो वो जाता है कितने पे, वो जाता है 150 पे। अगर 60 अंश का वैल्यू है तो वो जाता है 120 अंश पे। अगर 45 अंश का वैल्यू है तो वो जाता है 135 अंश पे। अगर 0 अंश का वैल्यू है तो वो जाता है 180 पे। इसके आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगला प्रश्न है लिखा है टेन इनवर्स -1 लिखेंगे, माना टेन इनवर्स -1 बराबर में यहाँ पर थीटा लिखेंगे। टेन को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर में हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ नहीं सोचना है। एक कितने अंश का मान होता है, टेन 45 का, तो यहाँ पे टेन 45 अंश हो जाएगा। 45 को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे पाई बटे में 180, 45 चौको 180 होता है, तो सीधा यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा -पाई/4, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर पूरे यूट्यूब पे किसी ने बताया हो तो जो कहोगे वो हम हार जाएंगे। आज के बाद ये आपका डाउट कभी नहीं होगा कि कहाँ पर माइनस होगा, कहाँ पर प्लस होगा। सिर्फ दो चीज़ आपको याद करना है, कॉस और सेक का सवाल माइनस में उत्तर नहीं आएगा। बाकी कुछ भी लिखा हो आपको माइनस में उत्तर लेके आना है, और जिस चीज़ का वैल्यू होगा डायरेक्ट आपको उसको रेडियन में चेंज करके लिख देना है। और आज के बाद ये डाउट आपका हमेशा से क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे नए टॉपिक होंगे। ये तो 1 नंबर वाले प्रश्न थे। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो आपका 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे, जिसमें 5 या 6 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।